हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट है ये। इसमें बेसिकली साइन कॉस के कारण से परेशानी हो रहा है आप लोगों को, है ना। तो सबसे जो पहला बात ये है कि भाई साहब ये क्वेश्चन अभी आप लोगों के रेंज में नहीं है, क्योंकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते हैं। और उसमें भी क्वेश्चन जो है आइडेंटिटी पर बेस्ड है। आइडेंटिटी मतलब क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको आप यूज करेंगे तो रिजल्ट फिक्स्ड है। उसके अनुसार से पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए आपको हम बता दें क्या, आपको ये बेसिक सा चीज याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये आपको पहला बात याद रखना पड़ेगा। सेकेंड, अगर इनकेस अगर आगे बढ़ेंगे आप तो आपको एक बात और दिखेगा, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी है, इसको याद करना पड़ेगा। फिर तुम्हारा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी है, 3 है, इसका प्रूफ क्लास 10 में पढ़ना है, समझना भी है, सब कुछ करना है। फिलहाल के लिए हम इतना तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आप इस चीज को याद जरूर रखिएगा। याद करने का शॉर्टकट तरीका है, इसको हम याद कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के नाम से। एस और सी को देखे सुप्रीम कोर्ट समझ सकते हैं। एस और टी के नाम से सचिन तेंदुलकर सेट कर लीजिए। और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, सीसी है, सी और सी यहाँ पर है। तो ये बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए था, छूट गया मेरे से। ठीक है ना, ये हमारे पास 3 आइडेंटिटी है जिसका रिजल्ट फिक्स्ड है ना। अगर हम यहाँ पर थीटा को बात करें, थीटा क्या है? थीटा बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है ये? इट जस्ट रिप्रेजेंट द एंगल। कौन? थीटा। तो थीटा की जगह पर आप कुछ भी ले सकते थे, कोई भी वेरिएबल। यहाँ पर एक्स भी हो सकता है। लेट सपोज कि अगर हम बोल दिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 1 ही होगा। रीजन क्या है? यहाँ और यहाँ पर कंटेंट सेम होना चाहिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर थीटा था, तुम्हारा यहाँ पे थीटा है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए तो सब जगह अल्फा अल्फा दिखा दे रहा है। तो ये भी हो सकता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो तो भी ये बात को सेटिस्फाई करेगा। रीजन मीन सेम होना चाहिए, सिंबल, बस इतना ही है बात। ठीक है ना। तो ये 3 आइडेंटिटी आप याद रखिए, बाकी सब कुछ सेट हो जाएगा मैट्रिक। ठीक है, आइए अब इसी चीज को बेसिक से हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं और इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक बात और जो कंफ्यूज कर सकता है आपको, एक बात आप बेसिक से जान लीजिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है 2a और इसका आप स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब होता है 2 का भी स्क्वायर करना है और a का भी स्क्वायर करना है। तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। ये बेसिक से बात है। ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन को समझाते हैं आप लोगों को। आपको निकालना है डिस्टेंस, तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला 100% आपको याद होगा। डिस्टेंस फार्मूला है क्या? ये होता है रूट अंडर कितना, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हम लोग का फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला है। हमारे पास ये जो कंटेंट दिया है ना, जो गिवन पॉइंट्स है, जो गिवन पॉइंट्स हमारे पास में है, ये कितने हैं? गिवन पॉइंट्स आर, ये है सर p, ये कितना है? a साइन अल्फा कॉमा ए कॉस अल्फा, और एंड ये जो p की जगह पर क्या है तुम्हारा? q है, यहाँ पर q है ना, यस q है। a कॉस अल्फा माइनस a साइन अल्फा है, ये हमारे पास पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो x2 और x1 है, y2 और y1 है, इस कंटेंट को हम मानेंगे। कैसे कर लेंगे? लेट कर लेते हैं क्या कि सर x1 जो है, देखो यहाँ पर ध्यान से, आपको पता होना चाहिए एक बात कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना हम लिखते हैं, कोऑर्डिनेट को लिखते हैं जैसे ये होता है x, y। तो ये जो हम पहला जो है ना, इसी को हम x1 मानेंगे और ये जो है ना हम लोग इसको मानेंगे y1 मानेंगे। ये बस मानने के लिए है, ये मानने के लिए है। तो डेफिनेटली जो x1 है यहाँ पर, इसको हम x1 मानते हैं। x1 है तो x1 का वैल्यू कितना मान लेंगे? हम मान लेते हैं a साइन अल्फा, और y1 ये बेसिकली फर्स्ट कंडीशन में आएगा तो इसको हम y1 मानेंगे। ये कितना हो जाएगा? a cos अल्फा। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, नीचे वाला को 1 मान लो और ऊपर वाला को 2 मान लो। एंड x2 जो है हम लोग का, इसको मान लेते हैं x2, कितना है? a cos अल्फा, एंड y2 जो हम लोग का बनेगा, कितना बनेगा? ये बनेगा माइनस का a साइन अल्फा। ठीक है जी, साइन अल्फा। ओके डन, ये हम लोग का हो गया। अब निकालना क्या है? डिस्टेंस। तो लिखेंगे डायरेक्ट यहां से, सो PQ जो होगा, डिस्टेंस PQ लिखिए या PQ लिखिए डायरेक्ट, यहां देखेंगे। आइए फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करते हैं। हम लोग के पास में x2 कितना है? ये रहा x2, कितना है ये? a cos अल्फा। थोड़ा सा इंक को पतला करने दीजिए, बहुत ज्यादा ठीक है ना, ये प्रॉब्लम कर सकता है। हाँ आइए ठीक है, a cos अल्फा माइनस करना था, देखो
हम क्या किए फॉर्मूला में x2 में से घटाएंगे x1 को, तो हमारा ये x2 था, देखो यहाँ पर x2 लिखा हुआ है, और x1 का वैल्यू कितना है हम लोग का a साइन है, तो माइनस करेंगे a साइन अल्फा, इसका स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस करना था, प्लस करेंगे, ठीक है। y2 साहब कहाँ पे हैं, ये रहे हमारे y2 साहब, y2 का वैल्यू कितना है, ये है माइनस का a साइन अल्फा, और फिर इसमें से हमको माइनस ही करना होता है क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस लगाया गया है, और y1 कितना हमारा, ये है a cos अल्फा, कितना है ये cos अल्फा है, इसका स्क्वायर करना है। अब देखो एक सबसे मजेदार बात जानते क्या है, मजेदार बात ये है यहाँ पर कि जो कंफ्यूज कर दिया है आप लोगों को यहाँ पर ये कि अगर हम इस चीज को समझे तो a प्लस बी का जो स्क्वायर होगा और माइनस ए और माइनस बी का जो स्क्वायर होगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मतलब इसका रिजल्ट कितना आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस का 2ab और 2ab, और ये कितना होगा तुम्हारा, देखो होता क्या है स्क्वायर, तो माइनस अगर ए का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रहेगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो भी क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा। और क्या होता है माइनस का 2ab ना, क्या होता है तुम्हारा वैल्यू, अगर निगेटिव होता है तो क्या होता है तुम्हारा माइनस का 2ab, और प्लस में होता है क्या होता है तुम्हारा प्लस का 2ab। तो अगर हम इसको प्लस की तरह कंसीडर करते हैं तो क्या होता है प्लस का 2 इंटू ए कितना है माइनस का ए, और बी कितना है माइनस का बी, तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट इतना ही बनेगा, और माइनस माइनस क्या होगा लास्ट में प्लस हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना होगा रिजल्ट, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस का 2ab। तो आप अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो गलती है, पहले तो आप बेसिक ठीक कीजिए, है ना। आप इसको, अगर आपको और समस्या है तो आप इस चीज को ऐसे भी करके समझ सकते हो, कैसे कि सर अगर माइनस ए और माइनस बी को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट तो सेम ही बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो क्या रूल था, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो बताओ कितना होगा, माइनस ए कितना प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए और माइनस बी कितना प्लस का ए बी। अच्छा जी ये बताइए माइनस का बी और प्लस का ए कितना होगा, मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा प्लस का ए बी या बी ए बोलो मतलब वही है, और माइनस का बी इंटू माइनस का बी क्या होगा प्लस का बी स्क्वायर। तो आप बताइएगा क्या कि ये हो गया ए स्क्वायर, इसको लिखते हैं यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर, और माइनस सॉरी प्लस ए बी कितना होगा प्लस का 2ab होगा, तो रिजल्ट तो सेम ही बना ना। तो आप जब तक इस चीज को सेट नहीं कर पाइएगा तब तक प्रॉब्लम करेगा आपको। अब आइए यहाँ पर आइए, देखिए इस चीज को अगर हम और फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट बनेगा, ये डेफिनेटली सर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, नहीं यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो क्या करें a को बाहर निकाल ले, चलो नहीं निकालते हैं तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, ये कितना होगा a कैसे लिख दे रहे हैं a cos अल्फा का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर कर दिए प्लस करेंगे क्या, प्लस का करेंगे b स्क्वायर मतलब a साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस का 2ab, कितना करेंगे माइनस का 2, a कितना है तुम्हारा a कितना होगा तुम्हारा cos अल्फा इंटू बी कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, बी होगा सर a साइन अल्फा, बीच में प्लस तो प्लस करेंगे, साइन चेंज कलर चेंज कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये डेफिनेटली आपको पता है क्या होगा, a साइन को छोड़ दीजिए, अब a साइन अल्फा का स्क्वायर, अगर आप साइन रखते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। ये यहाँ देखिए माइनस का ए हो गया, फिर प्लस माइनस का ये क्या कर रहे हैं हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो माइनस का a cos अल्फा का स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे प्लस 2 इंटू क्या होगा माइनस का a साइन अल्फा, और क्या होगा तुम्हारा मल्टीप्लाई बाई माइनस का a cos अल्फा होगा, ठीक है यहाँ तक ओके। अब यहाँ देखिए इसको एक्सपेंड करने तो कितना होगा, ये होगा तुम्हारा कितना बताइए, ये होगा a का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर और तुम्हारा कितना होगा cos का स्क्वायर होगा, cos का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी अल्फा, प्लस ये होगा तुम्हारा a का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। एक बात और जान जाइए आप, अगर कभी भी साइन ये तुम्हारा अल्फा इसका स्क्वायर करना है तो मतलब क्या है, ये तुम्हारा होगा साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। ओके हो गया जी, माइनस का ये तुम्हारा कितना होगा 2 तो रहेगा, ए और ए मिलके ए स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, इसको लिख सकते हैं कितना ए स्क्वायर 2 क्या बोलो, क्योंकि हम ए स्क्वायर कॉमन निकालने वाले, सब जगह ए स्क्वायर है हम इसको हटाएंगे, इसीलिए जानबूझ के ऐसे लिख रहे हैं हम। देखो ए और ए मिलकर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा ये तो बताओ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फा और साइन अल्फा, यहां तक तो हमने निपटा दिया। आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट कि आपको थोड़ा सा अलग दिखे। इस चीज को एक्सपेंड करेंगे
तो बताएं कितना होगा, प्लस हो जाएगा नेगेटिव का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, यस हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस ए इंटू ए कितना होगा, ए इंटू ए कितना होगा ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर को बाहर निकाले थे पहले ही, और आपको पता है क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है जी, यहां तक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा देखिएगा इस घर के अंदर क्या हो रहा है। इस घर के अंदर सर ये कंटेंट और ये कंटेंट सेम टू सेम था, प्लस और माइनस में तो कट जाएगा, कट गया सर। अच्छा, कुछ और भी सीन बन रहा है कुछ, अब कुछ सीन नहीं बन रहा है, अब सीन बस इतना ही है कि हमारे पास जो डाटा है ये साहब इतना है, एक बार हम लिख देते हैं डाटा को। हमारे पास में सर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पे है और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पे है, तो दोनों को एक साथ कर देते हैं, तो दोनों के साथ करने पर कितना हो जाएगा, जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, बताइए 2 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पर है और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पर है, तो इसको एक साथ कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, दो बार ऐड होगा तो कितना होगा 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो गया ना यहाँ तक में। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, आपसे बस इतना ही छोटा सा बात कहना चाह रहे हैं भाई कि यहाँ से ना ए स्क्वायर को बाहर निकाल ले, ठीक है। तो चलो हम ए स्क्वायर को रूट के अंदर में रखते हैं, अभी हम रखते हैं ए स्क्वायर को बाहर, अंडर ब्रैकेट कर लिए, ये वाले भाई साहब को किसको करेंगे हम, ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है। एक काम करते हैं ना, यहाँ भी 2 था यहाँ भी 2 था, तो 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 ए स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, क्या किया हमने, क्या किया, आई हैव जस्ट टेकन द कॉमन आउट, किसको किसको बाहर निकाला गया है सर, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ पर 2a स्क्वायर यहाँ भी है और 2a स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, 2a स्क्वायर को हमने बाहर निकाला कॉमन, अभी भी रूट के अंदर में ही है। अच्छा, तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बताओ, यहाँ से और यहाँ से हमने बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर, क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा। तो एक बात बताइए इसका सम का वैल्यू कितना आता है। अच्छा, आप तो बोलेंगे सर कि अभी आप पढ़ाए हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 होता है, तो बस ऑर्डर चेंज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल तो कर ही सकते हो ना सब जगह। बताइए यहां से अगर हम आपको बोल दे कि बबुआ रूट के अंदर में दो चीज है, मतलब स्क्वायर में है, तो क्या यहाँ से ए बाहर निकलेगा, हाँ निकल जाएगा बाहर, यहाँ से बताओ ए बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा रुक जाओ, तुम्हारे लिए भाई एक स्टेप और चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कितना होगा, 2a स्क्वायर छोड़ दिए, इसको लिख देते हैं कितना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या ऑर्डर चेंज किया गया है, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से तुम्हारा वैल्यू कितना आ जाएगा, बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो कितना आया तुम्हारा वैल्यू, रूट अंडर में कितना आया, ऐसे 2a स्क्वायर इंटू ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में कितना आया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना, यस वी कैन एक्सप्लेन इट हियर। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा, देखिए थोड़ा ध्यान से, ये हमारे पास में बनेगा क्या कि अगर रूट के अंदर में है और क्या है सर 2 है और a स्क्वायर है, तो ये क्या है सर स्क्वायर है, तो एक बार बाहर निकलेगा तो क्या होगा, रूट के अंदर रूट से बाहर निकलेगा a और अंदर क्या रहेगा तुम्हारा √2 रहेगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया है, यूनिट लगेगा तुम्हारा, है ना, यूनिट तो लगेगा ना, डिस्टेंस है तो यूनिट लगेगा, यानी a√2 यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा, जितना स्लो हो सकता था हम स्लो बनने की कोशिश किए हैं सो दैट आप चीजों को देख पाएं, और हम हर स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइव क्लास जुड़ के भी आप मैथ का मेरे से प्रिपरेशन कर सकते हैं।